धर्मपुर पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था। हर शाम जैसे ही मंदिर की घंटी बजती, गांव वाले अपने घर बंद कर लेते थे। गांव में एक पुराना यकीन था कि अगर रात में मंदिर की घंटी 3 बार बजे तो एक अनजान आत्मा जाग जाती है, इसलिए कोई भी रात को मंदिर की तरफ नहीं जाता था। गांव का पुराना पुजारी गुजर चुका था और उसकी जगह शहर से नया पुजारी आया, पुजारी हरिदास। हरिदास शांत और विद्वान आदमी था, लेकिन गांव वालों ने आते ही उसे एक चेतावनी दे दी। बाबा, शाम के बाद मंदिर मत जाना, यहां अंधेरा होते ही एक साया घूमता है। हरिदास हंसकर बोला, भला देवस्थान में कोई साया क्या कर लेगा। उसने बात को हल्के में ले लिया, लेकिन उसी रात जब हरिदास मंदिर में आरती कर रहा था, मंदिर बिल्कुल खाली था। जैसे ही उसने आरती की थाली रखी, मंदिर की घंटी अपने आप 3 बार बजी, टान टान टान। हरिदास को लगा हवा होगी, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर उसके पीछे से एक ठंडी फुफकार आई, मंदिर हमारा है। हरिदास घबराकर मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। मंदिर के कोने में रखी मूर्ति की परछाई दीवार पर असामान्य रूप से लंबी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य आकृति उसके पास खड़ी हो। उस रात हरिदास जल्दी मंदिर बंद करके गांव लौट आया। सुबह उसने ये बात गांव वालों को बताई। गांव वाले डरते हुए बोले, बाबा, ये कोई आम साया नहीं है। 50 साल पहले उसी मंदिर में एक तपस्वी साधु जलकर मर गया था। उसकी आत्मा आज भी यहीं अटकी हुई है। हर साल एक रात उसका साया किसी को मंदिर के अंदर खींच ले जाता है। हरिदास ने कहा, मंदिर भगवान का है, कोई साया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रात को उसने सच पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, घंटी फिर 1 बार बजी, फिर 2 बार और फिर तीसरी बार। दीपक जल रहे थे, लेकिन उन दीपकों के बीच एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। वह परछाई हाथ उठाकर हरिदास को अपने पास बुलाने लगी। हरिदास मंत्र जाप करने लगा। परछाई धीरे धीरे इंसान के आकार में बदलने लगी। जली हुई चमड़ी, सफेद आंखें और गले में टूटी माला। वह तपस्वी की आत्मा थी। आत्मा गरजते हुए बोली, मुझे इस मंदिर से निकाला गया था, अब कोई यहां पूजा नहीं करेगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर पूछा, आप किस छल का दंड झेल रहे हैं? आत्मा चीख उठी, विश्वासघात। उसकी चीख से मंदिर के सभी दिए बुझ गए। अंधेरा मंदिर को पूरा निकल गया। हरिदास को लगा कोई उसके कंधे के पास आकर सांस ले रहा है। तभी बाहर से एक जोर का धमाका हुआ। कई गांव वाले मशाले लेकर मंदिर में घुसे। मंदिर के बीच में हरिदास बेहोश पड़ा था और मूर्ति का चेहरा काला और जला हुआ था। हरिदास होश में आया तो बस इतना बोला, वो आरती रुकने नहीं देगा। अगली रात गांव वाले और हरिदास सब मिलकर महाआरती करने लगे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, मंदिर की घंटी जोर जोर से हिलने लगी। पीछे से वही जली हुई आत्मा प्रकट हुई। ये मंदिर मेरा है। हरिदास ने त्रिशूल उठाया और मंत्र बोलते हुए कहा, जिसे मोक्ष चाहिए वो आगे आए। आत्मा गुस्से में हरिदास की तरफ बढ़ी। त्रिशूल एक तेज चमक के साथ दमका और आत्मा एक भयानक चीख के साथ धुएं की तरह बिखर गई। गांव में शांति लौट आई। हरिदास ने मंदिर में फिर से पूजा शुरू कर दी, लेकिन एक अजीब बात आज भी जारी है। हर रात मंदिर की घंटी 3 बार जरूर बजती है, हालांकि अब कोई साया नहीं आता। गांव वाले कहते हैं, शायद तपस्वी को आखिर मोक्ष मिल गया, या शायद वो अब मंदिर का रक्षक बन गया हो। मंदिर की दीवार पर हल्की सी एक परछाई अब भी दिखाई देती है, जो हर रात पहरा देती है। कहानी समाप्त।